आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं है। ये वो सच है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है उस युद्ध की जिसमें इंसान ने पहली बार अपनी ही बनाई ताकत को इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये कहानी है उन करोड़ों लोगों की जिन्होंने अपने सपने, अपना परिवार और अपना भविष्य खो दिया। ये कहानी है उन देशों की जिनके घमंड और सत्ता की भूख ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। साल था 1914। एक गोली चली और उसके साथ ही शांति का अंत हो गया। उस एक पल ने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपको ले चलेंगे प्रथम विश्व युद्ध की उस यात्रा पर जहां हर जीत के पीछे हार थी और हर जंग के बाद सिर्फ खामोशी बची थी। तो चलिए समय के उस पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं वो कहानी जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। आज से लगभग 100 साल पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी। उस समय यूरोप के बड़े बड़े देश अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए थे। हर देश चाहता था कि वही सबसे शक्तिशाली बने। सेना बढ़ाई जा रही थी, हथियार बनाए जा रहे थे और लोगों के मन में देशभक्ति के साथ साथ घमंड भी बढ़ता जा रहा था। उस समय यूरोप में कई बड़े साम्राज्य थे, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी। इन देशों के बीच अंदर ही अंदर तनाव चल रहा था। हर देश को डर था कि अगर वो कमजोर पड़ा तो दूसरा देश उस पर कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे देशों ने आपस में समझौते करने शुरू कर दिए। इन्हें गठबंधन कहा गया। एक देश ने वादा किया कि अगर उसके दोस्त देश पर हमला होगा तो वो भी युद्ध में कूद पड़ेगा। यहीं से एक बड़ी लड़ाई की नींव पड़ चुकी थी। फिर आया 28 जून 1914 का दिन। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ साराजेवो शहर गए हुए थे। उसी दौरान एक युवक ने उन पर गोली चला दी। इस घटना में राजकुमार और उनकी पत्नी दोनों की मौत हो गई। ये एक छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन यही घटना पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने वाली साबित हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आरोप लगाया और युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद एक देश युद्ध में शामिल होते चले गए। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस खड़े हो गए। कुछ समय बाद उस्मानी साम्राज्य भी जर्मनी के साथ जुड़ गया। इस तरह पूरा यूरोप युद्ध के मैदान में बदल गया। ये युद्ध पहले के युद्धों से बहुत अलग था। यहाँ सैनिक खुले मैदान में नहीं लड़ रहे थे, वे जमीन के नीचे गहरी खाइयों में रहते थे। इन्हें ट्रेंच कहा जाता था। इन खाइयों में कीचड़, गंदगी, बीमारी और डर हर समय मौजूद रहता था। सैनिक कई कई दिन तक ठीक से सो नहीं पाते थे। भूख, ठंड और गोलियों का डर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस युद्ध में पहली बार खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। मशीन गन से एक साथ सैकड़ों गोलियां चलाई जाती थीं। जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोग बिना दिखने वाली चोट के मर जाते थे। टैंक पहली बार युद्ध के मैदान में उतारे गए। हवाई जहाज़ों से बम गिराए गए। युद्ध इतना भयानक था कि लाखों सैनिक बिना किसी जीत के मारे जा रहे थे। कई परिवारों को कभी अपने बेटे वापस नहीं मिले। पूरा यूरोप शोक और तबाही में डूब गया था। 1917 में एक बड़ा मोड़ आया। जर्मनी की पनडुब्बियों ने कई जहाज डुबो दिए। इनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने भी युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। अमेरिका के आने से युद्ध का संतुलन बदलने लगा। अमेरिका के पास ताज़ा सैनिक थे, नई तकनीक थी और भरपूर संसाधन थे। जर्मनी अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। इसी समय रूस में क्रांति हो गई। रूस के लोग अपने राजा के खिलाफ खड़े हो गए। इस कारण रूस को युद्ध से बाहर होना पड़ा। लेकिन जर्मनी की मुश्किलें कम नहीं हुई। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर जर्मनी पर भारी दबाव बना दिया। जर्मन सैनिक थक चुके थे। देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हार मान ली। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी दर्द खत्म नहीं हुआ। इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके थे। लाखों लोग अपाहिज हो गए थे। युद्ध के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपी गई। इस संधि में जर्मनी को भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया गया। उसकी सेना को कमजोर कर दिया गया। उसका अपमान किया गया। यही अपमान और गुस्सा आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल उस समय की दुनिया को बदला, बल्कि आने वाले समय को भी प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध हमें ये सिखाता है कि शक्ति, घमंड और नफरत जब सीमा पार कर जाती है तो उसका अंजाम केवल विनाश होता है। इतिहास की ये कहानी आज भी हमें शांति की कीमत समझाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
हम ऐसे ही इतिहास की सच्ची और गहरी कहानियां सरल भाषा और आसान अंदाज में आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।